नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज़। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि समाज को ध्यान में रखकर किसी भी व्यक्ति को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वह जीवन साथी को चुनने या अपनी पसंद के साथी के साथ जीवन बिताने का हो। इसके लिए जरूरी नहीं कि विवाह बंधन में बंधना आवश्यक हो। कोई बालिग लड़का या लड़की अपनी मर्जी से अपनी पसंद के साथी के साथ जीवन निर्वाह कर सकता है, चाहे वह लिव इन रिलेशन ही क्यों न हो। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का गुरुग्राम के एक अस्पताल में कोविड संक्रमण के चलते निधन हो गया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के पूर्व राज्यपाल व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में किए जा रहे प्रबंधों, विशेषकर गुरुग्राम महानगर में की जा रही मॉनिटरिंग की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई। गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए कोविड-19 टेस्टिंग व कोविड वैक्सीनेशन अभियान को बेस्ट प्रैक्टिसेस में शामिल किया गया। बैठक में नवाचार प्रयोगों के लिए हरियाणा के गुरुग्राम के डीएम डॉक्टर यश गर्ग की सराहना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं डॉक्टर यश गर्ग से जाना कि क्या वे मेडिकल प्रोफेशन से हैं। तब डॉक्टर यश ने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि वे पेशे से मेडिकल से जुड़े रहे हैं। गुरुग्राम के डीएम डॉक्टर यश गर्ग का देश के 60 जिलों के उपायुक्तों में नवाचार प्रयोगों के लिए दूसरा नंबर था। पहला नंबर छत्तीसगढ़ के चंपा जांजगीर के डीएम यशवंत कुमार का रहा। नारनौल दादरी सड़क को 4 मार्गी बनाने के लिए सरकार ने 225 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा जल्दी यह टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। यह जानकारी देते हुए नांगल चौधरी विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने बताया कि इस सड़क की हालत को देखते हुए 20 दिसंबर 2020 को नारनौल में हुई रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष यह मामला पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के अतिरिक्त उन्होंने भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था। मुख्यमंत्री ने स्टेज से ही इस सड़क को 4 मार्गी बनाने की घोषणा की थी। यह सड़क राजस्थान समेत हरियाणा के इस भाग के लिए अति महत्वपूर्ण सड़क है तथा महेंद्रगढ़ जिले के बीचों बीच जाती है। हरियाणा के कालका से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। इसकी जानकारी हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रदीप चौधरी की सदस्यता 19 अप्रैल 2021 से बहाल की गई है। इसको लेकर विधानसभा ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। बता दें कि प्रदीप चौधरी को हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ की जिला कोर्ट ने एक केस में दोषी मानते हुए 3 साल की सजा दी थी। इस फैसले के आधार पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रदीप की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। हरियाणा विधानसभा द्वारा 14 जनवरी से कालका सीट को रिक्त घोषित करने के लिए 30 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसके बाद प्रदीप चौधरी हिमाचल हाईकोर्ट गए, जहां नालागढ़ जिला कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई। कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के बाद प्रदीप चौधरी हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मिले थे। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने स्टे ऑर्डर की कॉपी सौंपने के साथ सदस्यता बहाली की मांग उठाई थी। राजस्थान में ताउते का असर कम होने के बाद गुरुवार को 2 दिन के बाद धूप खिली। पिछले 2 दिनों से लगातार बरसात हो रही थी। अन्य जिलों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार ताउते उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ गया है। अब 2 दिन के बाद पश्चिमी राजस्थान में फिर से बरसात और आंधी का दौर शुरू होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 22 व 23 मई को बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ व गंगानगर में मेघ गर्जन व 40 किलोमीटर रफ्तार से धूल भरी आंधी के साथ हल्की बरसात हो सकती है। 2 दिन तक मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में बाकी जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। देश में कोरोना महामारी को लेकर अच्छी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि पॉजिटिव केस के मामले में लगातार 10 हफ्तों की बढ़ोतरी के बाद पिछले 2 हफ्ते में कमी दर्ज की गई है। पिछले 3 हफ्ते में 6 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या कम हुई है। वहीं पिछले 3 हफ्तों में 7 राज्यों तमिलनाडु, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में पॉजिटिव केस बढ़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश भर में 2,76,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें से 77% मामले 10 राज्यों से हैं। चक्रवाती तूफान ताउते के गुजरात और महाराष्ट्र में तबाही के निशान अभी मिटे भी नहीं थे कि अब एक और तूफान मुसीबत बनकर देश के सामने खड़ा है।
यह तूफान पश्चिम बंगाल में 26 व 27 मई को दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने इसको लेकर बंगाल सरकार को अलर्ट भेजा है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी से उठने वाले इस तूफान का नाम यास रखा है। इससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इधर अलर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यों के अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की। सभी जिलाधिकारियों के पास इसके निर्देश भेजे जा रहे हैं। यह तूफान कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हुगली, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में भारी तबाही मचा सकता है। सभी जिला प्रशासन को समय रहते पहले से ही जरूरी कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले प्रदेश में 2020 में अम्फान तूफान आया था। इस तूफान से 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। तब राज्य सरकार इस तूफान को संभालने में नाकाम रही थी। इस वजह से पहले ही तूफान को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर 10 राज्यों के 54 जिले के कलेक्टरों के साथ वर्चुअल बैठक की। उनकी बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लेकिन उनके राज्य का कोई कलेक्टर शामिल नहीं हुआ। मोदी की बैठक के बाद ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन किसी को बोलने नहीं दिया गया। ये अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में सभी मुख्यमंत्री शांत बैठे रहे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हमें बंगाल के लिए 3 करोड़ वैक्सीन की मांग करनी थी, लेकिन बोलने का ही मौका नहीं दिया गया। कोरोना की टेस्टिंग पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने बड़ा फैसला लिया। ICMR ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। यह टेस्टिंग किट पुणे की माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन कंपनी बना रही है। इस किट के जरिए लोग सिर्फ 2 मिनट में खुद की टेस्टिंग कर 15 मिनट में रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस टेस्टिंग किट की कीमत सिर्फ 250 रुपये रखी गई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 12 दिन से जारी जंग शुक्रवार को थम सकती है। इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि दुनिया के कई देशों की कोशिशें जल्द रंग ला सकती हैं। इजराइल और हमास, इजराइल और पश्चिमी देश इसे आतंकी संगठन बताते हैं, सीज फायर पैक्ट यानी संघर्ष विराम के करीब पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार कुछ पक्षों ने हमास से भी गुप्त बातचीत की है। इस जंग में अब तक 230 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा जानो माल का नुकसान गाजा पट्टी में हुआ है। यहीं से हमास अब तक इजराइल पर रॉकेट हमले करता रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को सीजफायर की संभावना को खारिज कर दिया था। हमास अब तक इजराइल पर 3000 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका है। जवाब में इजरायली एयरफोर्स के हमलों ने गाजा पट्टी को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली अफसरों के हवाले से बताया कि शुक्रवार या शनिवार तक सीजफायर का ऐलान हो सकता है। अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग मिला है। वैज्ञानिकों ने इसे A76 नाम दिया है। यह आकार में बेहद विशाल है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसकी लंबाई 170 किलोमीटर यानी लगभग 105 मील है। अगर चौड़ाई की बात करें तो यह 25 किलोमीटर यानी 15 मील है। A76 की विशालता का अंदाजा वहां काम कर रहे ज्यादातर वैज्ञानिकों को भी नहीं लगा था। इसके लिए सैटेलाइट मेजरमेंट टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। इसके बाद ही पता चला कि A76 दुनिया का अब तक पाया गया सबसे बड़ा आइसबर्ग है। कुछ मायनों में आप इसे समुद्र में तैरता आइसलैंड भी कह सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। IT डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। पहले यह तारीख 31 जुलाई थी। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने टैक्स फाइल करने से संबंधित तारीखों को बढ़ाने का फैसला लिया है। घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार के दिन चौतरफा बिकवाली हुई और सबसे ज्यादा मेटल के शेयर पिटे। BSE सेंसेक्स 338 पॉइंट यानी 0.68% की गिरावट के साथ यानी 49,565 पॉइंट पर बंद हुआ। उधर NSE निफ्टी में सेंसेक्स से ज्यादा गिरावट देखी गई, जो कि 0.83% यानी 124.10 पॉइंट फिसल कर 14,906.05 पॉइंट पर बंद हुआ। उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग ने आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर के 53,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए योग्य महिला उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 जून तय की गई है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में भर्ती की जाएगी। आंगनवाड़ी वर्कर और मिनी आंगनवाड़ी वर्कर के पदों पर आवेदन करने वाली महिलाएं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होनी चाहिए।
वहीं आंगनवाड़ी हेल्पर के पदों पर 5वीं पास महिलाएं इस पद के लिए आवेदन कर सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 45 साल तय की गई है। इन विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी कैंडिडेट को कोई फीस नहीं देनी होगी। इच्छुक कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं।